सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और कुंडली विश्लेषण और कुंडली ज्ञान के क्रम में ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए है। हमने देखा है कि जो रेमेडीज़ है जो लोग बताते हैं उसमें सब शास्त्रीय है, ऐसा नहीं कि कुछ मेरे द्वारा है। मैं आमतौर पे पराशर ऋषि और पुराने ग्रंथों को फॉलो करता हूँ। तो रेमेडीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेमेडीज़ का अपना रोल है। अगर कोई रोग हो गया है तो ये नहीं कि साहब रोग तो हो गया, ईश्वरीय देन है। नो, रेमेडीज़ भी ईश्वरीय देन है। अगर कोई रोग हुआ है तो उसकी दवा निश्चित रूप से है ही है, खोजने की केवल ज़रूरत है। वही हाल है कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो निवारण के बहुत सारे जो ऋषियों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा बताए उपाय हैं, उनमें दम है। बहुत रिसर्च के बाद सारी चीज़ें हैं। मेटा साइंस मैंने पहले ही कहा है इसको। तो रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो सबकी चर्चा तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। आज मेरा फोकस है कि जो आप स्टोन धारण करते हैं अलग अलग ग्रहों की शांति के लिए, या उनको पावर देने के लिए, या मजबूत बनाने के लिए, जो आप स्टोन्स को धारण करते हैं उनमें आपको बेहद सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि ग्रहों में भी कुछ ग्रह एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र हैं, कुछ तात्कालिक मित्र हैं, है ना। तो यह नैसर्गिक मित्रता का विशेष महत्व है। जो परमानेंट आपका फ्रेंड है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है ना। तात्कालिक तो ठीक है, लाभ मिला, आपका फ्रेंड बना, और फिर जो ही लाभ खत्म हो गया, रीजन खत्म हो गया, तो फ्रेंडशिप खत्म हो गई, तो ठीक है, वो टाइम बीइंग तो इज़ ओके। लेकिन परमानेंट फ्रेंड इज परमानेंट फ्रेंड। तो नैसर्गिक जो ग्रह की मित्रता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और स्टोन धारण करते समय इसका तो विशेष रूप से, क्योंकि अगर स्टोन्स आपने गलत धारण किया है तो जरूर ग्रहों में जो टकराव होगा, जैसे जो दो देश दुश्मन हैं जो लड़ रहे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनमें रहने वाले लोगों का भला होगा। वही हाल है आपके स्टोन्स का। स्टोन्स धारण करते समय, बल्कि रेमेडीज में स्टोन्स जब तक आप किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार करके धारण नहीं करेंगे तब तक फिर कई बार तो बाई चांस वो फलित हो सकता है। जो आपने धारण कर लिया है वो चांस की बात है कि वो सटीक है। जैसे बहुत सारी लव मैरिज में मैं देखता हूँ कि मांगलिक लड़के से लव मैरिज में उसने शादी किया, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं यार, ये तो गुण भी मिल रहे हैं और मंगल दोष भी इसमें है, सारी बातें हैं, और बिना मिलाए इट इज जस्ट चांस। लेकिन उसमें डेंजर वाला चांस भी मौजूद है। वही हाल है आपके चुनाव में कि अगर आप चुनाव करते हैं और बिना सोचे समझे आपने धारण कर लिया कि मुझे अच्छा लग रहा है हीरा इसलिए मैं पहनूंगा, या पन्ना मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए पहनूंगा, तो कई बार ग्रह युद्ध के कारण, ग्रहों में जो आपस में ग्रह युद्ध होगा उसके चलते उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और आपको जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी उससे भी और क्या हो सकता है, वरिष्ठ हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए जो स्टोन्स हैं इनके चुनाव में बेहद सावधान होने की आवश्यकता है। स्टोन्स कब पहने दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कल एक आदमी अपने खाने के बारे में बहुत एक्सपर्ट था, लगा बताने कि स्वाद में बहुत सारी चीज़ें, सर आप तो जानते हैं, आप तो केमिस्ट्री के आदमी, की प्रोसेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनका बिल्कुल रोल है, स्टार्टिंग मटेरियल के साथ साथ प्रोसेसिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसने बताया कि नहीं, और छोटी छोटी चीज़ें भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्जी के लिए उसने मुझे लगा बताने कि सब्जी कैसे काटी गई है इसका भी स्वाद पे असर है। मैंने कहा हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, तो जो चीज़ मैं जानता नहीं हूँ उसमें मुझे हो सकता ही कहना होता है। ये नहीं कि अरे कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। बहुत सारे आप देखेंगे कुंडली के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो सुनते ही अरे जो होना होगा होगा। अरे भाई नहीं, आपको करना है मत सुनिए आप। लेकिन आप किसी विद्या, किसी ऋषि मुनि और किसी शास्त्र को झुठला दें आप, जैसे अभी आजकल एक नेताजी हमारे हैं जिनकी दुर्गति हो रही है, भगवान राम को ही लगे और ग्रंथों के ही बारे में अंड-बंड बोलने लगे। क्या देखिए क्या दशा हो रही है, न घर का न घाट का वाली हालत चल रही है। तो वही हाल है
कि जब आपको कोई चीज़ नहीं आए और लगे आप एकदम से एट ए ग्लास नकारने, तो आपके अज्ञानता का पूर्ण परिचायक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ठीक है, कोई चीज़ बताई गई है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो ना भाई। बिना एक्सपेरिमेंट किए कैसे आप बोल रहे हैं? ओशो के भी तमाम तर्कशास्त्र में उनका भी बड़ा जोड़ है, मैं सुनता हूँ कभी कभी। उनका भी है कि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप एट ए ग्लांस क्यों नहीं करने लगते हैं? अरे गीता में कुछ नहीं, रामायण में कुछ नहीं, फलाने में कुछ नहीं, बिना किसी को पढ़े नहीं है, बस अज्ञानता बस बोलते जा रहे हैं। ऐसे स्टोन्स के बारे में, स्टोन्स का अपना एक महत्व है। अगर आप स्टोन शास्त्र को, पत्थर शास्त्र को जियोलॉजी में, बाकी जगहों में ग्रंथों के साथ रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य के ऊपर जो मैग्नेटिक प्रभाव है, जो कॉस्मिक रेस का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है, ये सर्वविदित है। और जब आप पैदा होते हैं तो क्यों नहीं सबकी लगन एक हो जाती, सबकी कुंडली क्यों नहीं एक हो जाती? इसका मतलब कि जिस समय आप पैदा हुए उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसका है। ऐसे स्टोन्स में भी आप सबसे पहला काम करें, मेरा मोटा मानना है कि अपनी लग्न को एकदम देखिए। और लग्न अगर नहीं पता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, केवल डेट पता है, तो अंक ज्योतिष में ही चाहिए कि भाई एक जो है 1 अगर है जन्मांक और भाग्यांक, बहुत सारी विधा है, उसमें देख लीजिए कि एक के मालिक सूर्य है तो सूर्य के अपोजिट जिनको हम शनि कहते हैं तो उनसे रिलेटेड ग्रह को हम नहीं पहनेंगे। ऐसे ही अगर आपको लग्न पता है तो लग्न में जो ग्रह बैठे हैं या लग्न के जो मालिक हैं, मीन्स कि लग्न को कंसीडर करके ही आपको स्टोन धारण करना है। स्टोन धारण करते समय आप जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि आपकी लग्न में सबसे फर्स्ट जो खाना है कुंडली में सबसे ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। मान लीजिए कि लग्न में 6 लिखा है, राइट। हर एक अंक एक राशि को रिप्रेजेंट करती है, ये भी आप तमाम वीडियोस में मेरे देख रहे हैं। और हर एक राशि का अपना एक लॉर्ड है, एक उसका स्वामी, ये भी आपको पता है। तो अगर 6 लिखा है और 3 लिखा है तो आप जानते हैं कि 3 लिखा है तो मिथुन राशि है और 6 लिखा है तो कन्या राशि। इन 2 राशियों के जो लॉर्ड हैं वो कौन है? बुध है ना, मरकरी है। तो अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न में 3 लिखा है या 6 लिखा है और आपको स्टोन पहनना है यार, तो ऐसे स्टोन्स को आप धारण कर सकते हैं जो हमारे बुद्ध के क्या हैं? मित्र हैं। कि आप सूर्य उनके मित्र हैं तो उनसे रिलेटेड जो रत्न है रूबी आप धारण कर सकते हैं, माणिक। बुद्ध के नैसर्गिक मित्र हैं शनि, तो आप क्या कर सकते हैं? शनि से रिलेटेड जो स्टोन है नीलम धारण कर सकते हैं। बुद्ध के नैसर्गिक मित्र कौन है? शुक्र है मान लीजिए, तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार लोग पूछते हैं कि इसके सब्स्टिट्यूट, उससे अच्छा मत पहनिए ना, कोई जरूरी थोड़ा पहनी, बहुत सारी विधाएं हैं उनको आप अपना लीजिएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट में स्टोन का सब्स्टिट्यूट स्टोन मेरे ख्याल से उचित नहीं। कुछ इसी प्रकार से है कि आपने किसी को वादा किया कि चलिए भाई आपको पनीर खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, उसके सब्स्टिट्यूट में आप कि साहब इससे मिलता जुलता स्वाद इसका ये खा लीजिए, तो वो फल नहीं देगा। अगर आपको डायमंड कहा जाता है फिर डायमंड ही पहनिए, चाहे कितना ही छोटा है। नहीं हो पा रहा तो मत पहनिए, शुक्र देवता की पूजा करिए, बहुत सारे रेमेडीज हैं, उनके मंत्र को पढ़िए, उनमें श्रद्धा रखिए, शुक्र मजबूत होंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके लग्न में 5 लिखा है, राइट। अब आपको पता कि 5 जो लिखा है, 5 लिखा है, वो एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? सिंह राशि। अब लग्न की राशि सिंह है तो इसके लॉर्ड कौन है? सन है, आपको पता है। अब सन के जो नैसर्गिक मित्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, ये लोग उनके नैसर्गिक मित्र हैं। उनके शत्रु में आपके शुक्र आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं, राहु केतु आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड रत्न जो है
जिससे राहु से रिलेटेड रत्न गोमेद है। तो इसी तरह से जो अपोजिट है शास्त्रों के द्वारा, उन पत्थरों को आप धारण न करें, मेरी ये सलाह है। कुछ लोग कहते हैं इस अंगुली के बदले उस हाथ की अंगुली में पहले, भाई कहीं पहन लें, इस हाथ से उस हाथ में क्या चेंज आ जाएगा, हैं? गले में धारण कर लें, कहीं और पहन लें, नो। अगर लग्नों के लॉर्ड आपस में मित्र नहीं है, ग्रह आपस में मित्रता नहीं रखते हैं, शत्रु हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टोन से आप बचें। और स्टोन्स जिस फिंगर में कहता है पहनने के लिए, उसी में पहने। बहुत बार मैं देखता हूँ अज्ञानतावश कि हीरा को उन लोगों ने कहीं और पहन रखा है, रूबी को कहीं और पहन रखा है। तो किस दिन पहने, दैट इज इंपॉर्टेंट। किस समय पहने, राहु काल में पहने कि नहीं पहने, आप पेपर में देख लीजिए। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, रोज राहु काल दिखाई पड़ता है। तो साहित्य का अपना महत्व में आप देखिए, रामायण में आप पढ़िए, कितना पहले तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो ही विभीषण को वहां से निकाला गया, तो तमाम इस तरह से असगुन के लक्षण लंका में होने लगे और भगवान राम के खेमे में सब अच्छा अच्छा होने लगा। ऐसा नहीं, सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जब भी आप कोई पत्थर ग्रहण करते हैं, कोई स्टोन ग्रहण करते हैं, तो श्रद्धा, वो किसी न किसी ग्रह का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो श्रद्धा के साथ उसको सर लगा के, मंत्र उसका पढ़ के, पर्टिकुलर उस डेट को उजाले पक्ष में जैसे कहा गया है वैसे आप धारण करें तो उसका फल मिले। और आप श्रद्धा विहीन किसी के कहने से, और ट्रस्ट नहीं है, विश्वासम फलत, विश्वास नहीं है तो मत पहनिए भाई, बल्कि आपको मानसिक शांति रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि आप पत्थर धारण ही कर ले, लेकिन पत्थर अगर धारण करते हैं तो किसी एनालाइजर से एनालिसिस करा के, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक जाके पूरे विश्लेषण में चलित को स्थान देते हुए, बाकी कुंडली को स्थान देते हुए, फाइनली जब आप जान लें तब उसका ट्रीटमेंट करें। जैसे अगर आपको मान लीजिए गैस की पेन है कि हार्ट की पेन है, कॉमन पेन हो रही है, तो आप उसको गैस का ही समझ के, कई बार हार्ट अटैक हो जाता है, डॉक्टरों ने मुझे बताया कि अरे इसी भर में तो लोग मर गए। तो आप ईसीजी करवाइए, डॉक्टर जो उसका निपुण है उसको दिखवाइए। ईसीजी में अगर गैस होगा तो नहीं आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आएगी। ऐसे ही किसी न किसी आप एनालाइजर से, जो एनालाइजर कोई ऐसा नहीं कि एनालाइजर कोई प्रभु के यहाँ से पैदा हो गया है, उसने पढ़ा है, उसने 10-5 साल अपने जीवन के, अपने सैकड़ों हजारों घंटे इसमें खपाए हैं, तब वो एनालाइजर हुआ है। आप भी हो सकते हैं, ऐसा ये नहीं कोई बंधन के साथ वो हो गए तो मैं नहीं हो सकता, आप भी हो सकते हैं। बट इट टेक्स टाइम एंड टैलेंट एंड प्रैक्टिस। उसका जो अनुभव है, आप देखते हैं कि डॉक्टर जो आपका है 5 मिनट देखा, 600 रुपये उसकी फीस। अरे भाई, उस 600 रुपये फीस पाने के लिए 20 साल तक उसने जो है पढ़ाई लिखाई किया है, 20 साल से उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो वही हाल है कि डोंट एनालाइज इटसेल्फ। तुरंत आप यूट्यूब में देखें और एनालाइजर बन गए, यूट्यूब डॉक्टर बन गए, इट इज़ नॉट गुड। आप किसी एनालाइजर के पास जाएं, उससे आप कराएं। कोई ऐसा नहीं कि हर आदमी पैसे, समाज सेवा में भी बहुत सारे, मैं ही हूँ, मुश्किल से 10% आदमी मुझे पैसे देते हैं, वो भी श्रद्धावश। कितना काम मैं फ्री में करता हूँ। हालांकि फ्री में करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो आदमी करवा रहा है उसको कुछ, एक कहावत है, कहावत क्या शास्त्रों में है कि आप जिससे एनालाइज कराते हैं उसको कुछ अर्पण कीजिए। क्या किया किसी को बताइए मत, दान को एकदम गुप्त में रखिए। आप श्रद्धा से देते हैं, और उस आदमी को भी चाहिए कि किसने क्या मुझे दिया है उसे भी नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, शास्त्रीय नियम उसे। लेकिन आप दें जरूर कुछ। तो किसी एनालाइजर से आप मिलें। और इस काम में मैं भी, क्योंकि मुझे भी 10-15 साल, धीरे धीरे करते हो तो 20 साल हो गया, लेकिन हाँ एक्टिव 5-7 साल 8 साल से तो मैं एक बड़े पैमाने पे कर रहा हूँ।
तो एक अनुभव धीरे धीरे मुझे भी वैरायटीज़ का कुंडलीज का आ रहा है, तो मैं भी आपको इसमें मदद कर सकता हूँ। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है कमल के श्रीवास्तव का जो नंबर है ये 9412012236 से कई बार मैंने इसमें बताया भी है, और मेल भी है कमल srvstv06@gmail.com। इन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे डाटा चाहिए, कई बार होता है कि साहब डाटा नहीं, तो डाटा नहीं तो साहब मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी या मेरे पास और कोई विधा नहीं कि मैं चेहरा देख के बता दूं। बताते हैं लोग, ऐसा नहीं, मैं किसी को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे वैदिक ज्योतिष में एक एनालिसिस करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, टाइम अगर आपका 2-4 मिनट आगे पीछे है क्योंकि बच्चा पैदा हुआ अलग अलग है कि कब वो रोया कब निकला पेट से, तो ठीक है 10-5 मिनट हम आगे करके उसको आधे घंटे तक आगे करके देखते हैं। जनरली 1-8 घंटे के अंदर चेंज नहीं है, बहुत रेयर है कि 1 मिनट में चेंज आ जाए। और फिर उसके बाद हम उसको स्टोन बताते हैं। जब तक हम पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए स्टोन से मना ही कर देते हैं, बाकी रेमडीज में कह देते हैं। लेकिन अगर स्टोन्स के बारे में मुझे बताना तो बहुत बार मैं कंफर्मेशन के लिए उसके हाथ को भी देख लेता हूँ कि हाथों में जो ग्रह हैं कि भाई ये बृहस्पति है, ये हमारा यहाँ बुध है, यहाँ सन है, यहाँ पे शनि है, तो ठीक है। वो भी पॉमिस्ट्री इज टोटली रिलेटेड टू दिस आर कम्प्लीमेंट्री है, एक तरह से कम्प्लीमेंट्री डाटा है। तो बहुत बार मैं हाथ भी कह देता हूँ कि साहब अगर नहीं भी मिल पा रहे हैं तो अपने हाथ को साबुन से धो के और भेज देंगे तो पूरा क्लियर कट आ जाता है। तो मैं फिर आपको स्टोन बताऊंगा। और निश्चित रूप से स्टोन्स प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर। फ्यूचर को बनाने में कोई दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग करने में स्टोन्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद है सुनने के लिए। पूरी वीडियो को सुनिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल जो चीज़ है लाइक कर दीजिएगा और नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। मैं हरदम आपके लिए उपलब्ध हूँ। और इसी कारण से मैंने इस बीच में कहीं किसी कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। हो सकता है कि ज्वाइन आगे करूँ, लेकिन फुल टाइम जॉब चूँकि होता है आजकल, मैं फुल टाइम इसी जॉब को कर रहा हूँ, तो आजकल मैंने इसीलिए कहीं ज्वाइन नहीं किया है। तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हूँ। ये अलग बात है कि कई बार कुंडली का लोड बढ़ा हुआ तो इमीडिएट अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एनालिसिस करने के लिए आपके कम से कम आधा घंटा पौन घंटा चाहिए, और तब मैं कंक्लूजन आपको अच्छे से अच्छा दे सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी को पुनः मेरा प्रणाम है। ओके।